नारायणपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में जहां स्थित है असीसी शांति क्रिश्चियन हॉस्पिटल, वहीं से इन तीनों लड़कियों का संपर्क हुआ था सिस्टर वंदना फ्रांसिस से, जिन पर ये सारे आरोप लगाए गए। एक मिनट, मैं अपने बच्चियों का बैग देख रही थी, मैंने नन लोगों का बैग नहीं, वो बच्चियों की हाँ। पुलिस का रोल है ना। नहीं, वो भाई मेरे बच्चे हैं वो। अरे चल झूठी। मुझसे बहस नहीं करेगी, नहीं तो मैं उस भाषा में समझाऊंगी फिर मुझसे सवाल जवाब किया गया। उसके बाद वो ज्योति शर्मा बीच में से घुस के आई, फिर मेरे को गया तो आंटी मुझे बेल्ट और डंडे लेके मारने के लिए दौड़ाई, मेरे को कंटिन्यू मेरे को अग्रसेन चौक तक दौड़ाते गई। दोस्तों, छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां से हर साल 10 लाख लोग बाहरी राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या वहां पर किसी आदिवासी या फिर गरीब परिवार की लड़की जो मसीह विश्वास में हो, उसका अपनी मर्जी से और माँ बाप की इजाज़त पाकर मशीनरी ननों के द्वारा वहां से आगरा में खाना बनाने का काम और साथ ही नर्सिंग का काम सीखने को लेकर वहां जाना, क्या यह गलत है? तो उसका जवाब है नहीं। लेकिन वहाँ के कुछ हुड़दंग दल के लोग, उनको पता नहीं इससे क्या प्रॉब्लम है कि उनकी धमकियों से परेशान होकर अब दबाव में उन 2 ननों के ऊपर जो मानव तस्करी का केस करवाया गया था, जो कि उन्हें साथ ले जा रही थी, जिससे उनको अच्छी शिक्षा भी मिले और रोज़गार भी मिल सके। लेकिन अब 2 ननों की रिहाई होने के बाद और तीनों पीड़ित लड़कियों की हुड़दंग बालों पर कार्रवाई अब शर्मा आंटी और जादव अंकल के साथ साथ उनकी पूरी टीम को ले डूबेगी, या फिर यूँ कहा जाए कि उनके लिए आफत बनकर आ गई है, क्योंकि सब आरोप झूठे निकले हैं। और अब छत्तीसगढ़ में यही हिंदू धर्म के ठेकेदार कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिन 2 ननों के ऊपर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगे थे, जिनका नाम सिस्टर प्रीति मैरी और उनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, और दूसरी सिस्टर वंदना फ्रांसिस जिनकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, और यह दोनों नन सिस्टर्स सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च केरल से जुड़ी हुई हैं, जिसमें आशीषी सिस्टर ऑफ मैरी इमैक्युलेट की सदस्य हैं, और केरल के अलीपुंजा स्थित ये जो धर्म की संस्था है वहाँ से संबंध रखती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बीजेपी नेताओं और हुड़दंग बालों ने इससे जुड़े हुए कई सवाल उनके खिलाफ उठाए। भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहां पे 2 नन मिली और उनको आगरा ले जाने के लिए उन्होंने टिकट कराया था। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। जब कि वह दोनों नन कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और छत्तीसगढ़ में उनका क्या काम है, छत्तीसगढ़ से उनका क्या कनेक्शन है, या फिर यहाँ पर वह क्या करने के लिए आई थी, और उनकी जहाँ अगर कोई रिहाइश है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब और दोनों नन सिस्टर्स का सारा सच ऐसे लोगों के लिए हम सामने लेकर आए हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कल इंडिया टाउन न्यूज़ चैनल की एक टीम खुद छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले के एक छोटे से कस्बे में ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए या फिर पूरी जांच पड़ताल करने के लिए वहां पर पहुंची, जिसके बाद जो सच्चाई वहां से सामने आई, उसने इन सभी आरोपों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। दरअसल दोस्तों, जिस सिस्टर वंदना फ्रांसिस पर शक जताया गया वो कोई बाहर की नहीं थी, बल्कि पिछले 6 सालों से नारायणपुर के एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जिसका नाम आशीषी शांति क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, उसमें सेवा दे रही थी। और अब हाल ही में उनका ट्रांसफ़र आगरा में हो गया, और इसी कारण वह उन 3 मसीह विश्वासी लड़कियों को अपने साथ ले जा रही थी, और अपनी मर्जी से वह वहाँ पर खाना बनाना और नर्सिंग सीखने के लिए वो लड़कियाँ वहाँ जा रही थी, ताकि कुछ नया सीख सकें और आगे चलकर घर का सहारा बन सकें। और जब न्यूज़ रिपोर्टर ने इस हॉस्पिटल के स्टाफ और आसपास के लोगों से बात की, तो हर किसी की एक ही बात थी कि सिस्टर वंदना ने कभी भी किसी पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला, बल्कि लोग तो ये भी बता रहे थे कि 2020 में महामारी जैसे मुश्किल वक्त में भी उन्होंने बिना थके लोगों की सेवा की, गांव-गांव जाकर उनका इलाज किया। और वहीं हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए मरीजों ने भी साफ कह दिया कि यहाँ इलाज अच्छा होता है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगता और किसी को भी
कभी धर्म बदलने के लिए नहीं कहा जाता। यहाँ तक कि सोमनाथ यादव नाम के एक आदमी ने, जो कि एक हिंदू है और पिछले 9 साल से वहीं पर काम कर रहा है, उसने भी कहा कि मेरे पापा भी यही काम करते थे और हम हमेशा हिंदू ही रहे हैं और आज भी हिंदू ही हैं, और यहाँ कभी भी किसी सिस्टर ने हमें धर्म बदलने को नहीं कहा है। और दोस्तों फिर इसके बाद न्यूज़ टीम पीड़िता कमलेश्वरी नाम की लड़की के गांव में पहुंची, जहां उसकी बहन दनूरी ने साफ साफ बताया कि जिसे आगरा जा रहे थे, किसी ने हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, वह खुद वहां जाकर काम सीखना चाहते थे, और जैसे कि खाना बनाना, दवाई पानी का काम और नर्सिंग हेल्पर का काम, जिसके लिए उन्हें 8,000 से 10,000 रुपये की सैलरी भी मिलती है, जिससे वो कमाकर घर चला सकें। इसलिए ये कोई गलत काम नहीं है। यहाँ तक कि पहले भी उनके आसपास की कई मसीह विश्वासी लड़कियाँ वहाँ जाकर काम कर रही हैं, जिनसे उनकी बात भी होती है, और छुट्टियाँ मिलने पर वह यहाँ पर वापस भी आती हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब वही तीनों लड़कियाँ नारायणपुर के एसपी ऑफिस पहुँची और हुड़दंग दल की गैंग लीडर शर्मा आंटी उनके समेत उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन लड़कियों ने बताया कि उन्हें झूठा बयान देने के लिए कैसे इन्होंने मजबूर किया, कैसे जाति सूचक शब्द बोले और साथ ही साथ मारपीट भी की गई। लेकिन अब जिन लोगों ने सवाल उठाए थे कि अगर दोनों नन्स केरल की हैं तो छत्तीसगढ़ में क्या कर रही थी, पर ज़मीनी सच्चाई तो सामने आ चुकी है, जो कि है कि वह 6 से 9 साल तक छत्तीसगढ़ में ही रहकर लोगों की सेवा कर रही थी, बिना किसी लालच के या बिना किसी एजेंडे के, ना कोई गैर कानूनी काम और ना ही कोई धर्मांतरण, बस प्रभु का प्रेम बांट रही थी और इंसानियत की सेवा यह दोनों नन सिस्टर वहाँ पर कर रही थी। पर अब आप ही सोचिए कि क्या जब किसी सिस्टर का देहात या फिर पिछड़े गांव में जाकर लोगों की सेवा करना अब क्या शक की बात बन गया है? क्या कोई लड़की अगर अपनी मर्जी से बाहर जाकर काम सीखना चाहती है या फिर करना चाहती है तो क्या उसे अपराधी बना दिया जाएगा? ये तो साफ है कि ये पूरा मामला अफवाहों और झूठे आरोपों पर आधारित था, जो मानवता और सेवा की भावना के खिलाफ खड़ा किया गया एक षड्यंत्र था। और इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि झूठ की सच्चाई के आगे कभी भी जीत नहीं होती, और जिनके साथ खुद जीवित परमेश्वर खड़ा हो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी धर्म या संस्था को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सच्चाई को आप सबके सामने लाना है ताकि निर्दोषों को न्याय मिल सके। और अगर आप भी मानते हैं कि सच को छुपाया नहीं जाना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।